नमस्कार दोस्तों। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये देखा है कि जैसे ही कोई त्यौहार आता है, कोई ओकेज़न आता है, तो उस पे जो ये अंधविश्वास हैं और जो धार्मिक मान्यताएं हैं और जो पूजा पाठ है, तांत्रिक विधि विधान है, कर्मकांड है, इनमें बहुत उछाल आ जाता है, बहुत इनमें बढ़ावा आ जाता है। जब भी टेलीविज़न खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, तो वहाँ पे फलाना नक्षत्र, ये वाली राशि, ये वाली पूजा इस शुभ मुहूर्त में करें, इस लगन में करें, ऐसे ऐसे चीज़ों की भरमार होती है। तो जहाँ भी देखो ये चीज़ें जो है उछाल पे होती हैं। तो आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। त्योहारों के ऊपर जो अंधविश्वास फैले होते हैं, तो उन चीज़ों पे बात करेंगे और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, कोई भी त्यौहार जो आता है वो ज़्यादातर जो है वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पे ही होते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म किसी भी उसके हों, है ना, वो सारे के सारे वो धार्मिक मान्यताओं पे आधारित होते हैं। अब इससे क्या है कि धर्म, जब आप किसी चीज़ को मानने लगते हो ना, तो धर्म जो है वो अंधविश्वास की जड़ में होता है। जो अंधविश्वास को पोषण मिलता है वो धर्म से ही मिलता है। उसमें ऐसी ऐसी कल्पनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामान्य तर्क बुद्धि से परे होती हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें पॉसिबल नहीं है। अब क्या है कि जैसे दिवाली आ गई। अब दिवाली में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मैं वहाँ पे एक जो वन विभाग है राजस्थान का जो वन विभाग है, वो बोलते हैं कि दिवाली के टाइम हमारे ऊपर इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जंगली जानवर जो हैं, खासकर जंगली पक्षी जैसे उल्लू हो गया, उनके शिकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। लोग जो है वो इलीगल तरीके से उल्लुओं का शिकार करते हैं और भी दूसरे पक्षियों का, जीव जंतुओं का, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का शिकार बढ़ जाता है। और ये बहुत सारे अंधविश्वासों के चलते होता है। उनको ऐसा लगता है कि उल्लू की पूजा करने से, उसको मार के और उसकी बलि दे के और उसकी पूजा करने से लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि कोई भी देवी जो है, और उल्लू को तो उनका वाहन माना गया है, तो आप उसको शिकार करके लेके आ रहे हो और फिर उस मरे हुए उल्लू को लक्ष्मी की फ़ोटो के आगे रख के पूज रहे हो, तो वो कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। और प्रसन्न तो तब होना जब ऐसी कुछ चीज़ों का अस्तित्व हो। ये सब जो भूत प्रेत आत्मा देवी देवता ये होते हैं, ये सिर्फ मन का वहम है, सिर्फ ये मान्यताओं पे आधारित हैं। चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, किसी भी पंथ के हों, अगर कोई भी चीज़ मान्यता पे आधारित है और वो प्रूफ नहीं है उस चीज़ का कोई भी, तो वो सिर्फ जो है वो सुनी सुनाई बातों पे आधारित है, सिर्फ मान्यता पे चल रही हैं वो चीज़ें। तो ऐसे जो ये त्यौहार आते हैं, मुझे दूसरे जो धर्म, जो दूसरे मजहब चल रहे हैं, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, उनका ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि जैसे दिवाली है, तो दिवाली पे घर वाले लोग भी ये बोलते हैं कि खा पी के, मीठी चीज़ खा के और बाहर घूमने मत जाओ, या शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ। क्यों? क्योंकि कोई कुछ कर देगा। क्या कर देगा कि तांत्रिक पूजा करते हैं लोग, तंत्र मंत्र करके, और फिर उस पर जो है बहुत सारा सामान इकट्ठा करके और वो चौराहे पे रख देते हैं। चौराहे पे रख देंगे, फिर उनकी उसमें क्या है, उस पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें रखते हैं। उसमें सिंदूर रखेंगे, उसमें
मिठाइयाँ रख देंगे, उसमें श्रृंगार की चीज़ें रख देंगे। हो सकता है मांस, किसी जानवर को अगर बलि दी है उसका मांस भी रख दें। उसमें रुपए पैसे भी रखी मिलती हैं। श्रृंगार का, जो स्त्रियों का श्रृंगार का सामान होता है वो रखा मिलता है, एक मिट्टी का बर्तन, और उसमें ये चीज़ें रखी रहती हैं। ताकि उनका मानना ये है कि जिसके ऊपर ये चीज़ें थी उसके ऊपर से घुमा के और उसको वहाँ रख दिया चौराहे पे, तो वो जो जितने भी अला बला उसके ऊपर, मतलब उनके हिसाब से जो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत ऐसा करके बोलते हैं, वो जो था वो उतर के उस हांडी में वहाँ पहुँच गया चौराहे पे। और अब आता जाता जो भी पहला बंदा उसे टकराएगा वो चीज़ उस पे बैठ के चली जाएगी। ये उनकी मान्यता होती है। तो घर वाले इसी चीज़ से डर के फिर जो है वो बच्चों को बाहर निकलने से रोकते हैं। हमें भी रोका जाता था, सबके घर में ऐसे ही होता है। तो ऐसे इन पे जो त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, इन पे ये ऐसे तांत्रिक पूजाएं और कर्मकांड, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड ये बढ़ जाते हैं। कई कई गुना तक इनमें वृद्धि हो जाती है। और आप देखो कि टीवी चैनल खोलोगे वहाँ पे भी बताएंगे आज जो है वो शनि इस राशि में है, आज देखिए जो है वो राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, अब देखिए ये लग्न एकदम परफेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शादियां करें, बच्चे करें तो बड़ा शुभ मुहूर्त है। ऐसे कर करके जो है लोगों को ठगा जाता है। और लोग ऐसे भक्ति भाव से हाथ जोड़ के देखते रहेंगे, हाँ बाबा जी सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में भरे हुए मिलेंगे, ये मुहूर्त, ये लग्न, इसमें ये पूजा करो, पूजा का समय 7:26, इससे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके डराते हैं। और जो दिवाली है वो तो अमावस्या को मनाई जाती है। तो अमावस्या की काली रात, उसमें जो है वो तंत्र पूजा करो, ऐसे ऐसे करके डराते हैं। तो ये त्योहारों के साथ जो है ये अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, तांत्रिक पूजाएं और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरा कोई जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि उनके घर में एक मरा हुआ उल्लू जो है वो रखा हुआ है कई सालों से, कई दशकों से। और जब जब दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है तो उस मरे हुए उल्लू को निकाल लेते हैं कुछ समय के लिए, उसकी पूजा पाठ करते हैं और फिर उसको वापस से संदूक में पैक करके रख देते हैं। ये अंधविश्वास चल रहा है। हाँ दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ आप सोच के देखो, अगर आप मान लो अपने जीवन में किसी एक दिन कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करते हो, पूजा पाठ नहीं करी, नमाज नहीं पढ़ी, अरदास कुछ दूसरी चीज़ नहीं करी, एक दिन नहीं करी आपने धार्मिक क्रियाकलाप, क्या आपका जीवन में कुछ प्रभाव आया? क्या आपका जीवन रुक गया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही चल रहा है जीवन। आपने 1 हफ्ते तक नहीं करी, क्या कुछ असर आया? नहीं आया। 1 महीने तक मत करो, कोई असर नहीं आएगा। 1 साल तक मत करो, मस्त चल रहा है जीवन। आप सालों सालों तक मत करो, पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दो मस्त अपनी लाइफ में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई धरती पे करोड़ों तरीके की प्रजातियां हैं, करोड़ों स्पीशीज़ हैं। इंसान को छोड़ के बाकी कोई प्रजाति पूजा पाठ नहीं करती है, क्या उनका जीवन रुका हुआ है? उनका जीवन तो मस्त चल रहा है। आपने नहीं सुना होगा कि कोई बंदर जो है वो टेंशन में है, या किसी भैंस को डिप्रेशन हो गया है ना। उनका तो सिर्फ फिजिकल उनको तकलीफ़ हो सकती है, मेंटली तो मस्त घूमते हैं। तो पूजा पाठ, ये धार्मिक कर्मकांड और जो है ये आडंबर, इनको हमें अभी के समय में ज़रूरत नहीं है। और इन चीज़ों को, अंधविश्वासों को अब हमें पीछे छोड़ देना चाहिए।
अब हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, तकनीक, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो त्योहारों के साथ जो धार्मिक पाखंड और ये जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास जो जुड़े हुए हैं, इनको हमें छोड़ने की ज़रूरत है। पहले खुद छोड़ें, फिर अपने बच्चों को इस बारे में अवेयर करें, उनको बताएं इस बातों को कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें पहले ज़माने में मानी जाती थी, अब इनका कोई औचित्य नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ सीख सकते हो तो वहाँ से सीख लो, बाकी जो है वो रिजेक्ट करो। आसपास के जो लोग इस में फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में, उनको समझाने की ज़रूरत है कि अभी के समय जो है वो साइंस का, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का, खोजबीन का युग है। पुराने मान्यता, धार्मिक अंधविश्वास, उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये चीज़ें थी इसमें, जो बात हमें करनी थी वो हमने बताई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही है, ये सारे धर्मों के साथ ही ऐसा है। मुसलमान जो हैं वो भी बहुत सारे अपने धर्मों में पाखंड उनमें भी हैं, और इतने जानवरों की बलि उसमें भी दी जाती है। जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखते हैं कि अच्छा सिर्फ हमारे धर्म में दिक्कत थोड़ी है, दूसरे धर्मों वाले भी तो ये करते हैं। तो दूसरे धर्म वाले मूर्खता कर रहे हैं, तुम क्यों उनका मुकाबला करना चाहते हो? सारे में ही ऐसा है। क्रिश्चियन धर्म जो है रिलीजन, उसमें भी बहुत सारी जो है वो अज्ञानपूर्ण बातें लिखी हुई थी। बाइबल में लिखा हुआ था कि धरती के अंदर में है, सूर्य चारों तरफ घूमता है। फिर जब गैलीलियो ने सही बात बताई कि नहीं इसका उल्टा होता है, उनको फांसी की सज़ा दे दी, उनको उम्र कैद सुना दी, हाउस अरेस्ट कर दिया। तो ये तो शुरू से ही चीज़ें चली आ रही हैं, अब सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।